हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2013 द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। या प्रश्नों का संग्रह आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी यह तीनों पश्चिमी हिंदी वर्ग में है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां इस प्रकार है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहते हैं, ब्रज बोली, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी से मरवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, खास या पहाड़ी उपभाषा की बोली गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। प्रश्न संख्या दूसरा, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। सा का उच्चारण स्थान तालव्य और पेट बटा सा का उच्चारण मूर्धन्य तथा सा का उच्चारण स्थान दंत्य है। तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा। अर्ध कथानक 1941 ईस्वी में रचित बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी भाषा ब्रज है। प्रश्न संख्या चौथा, उक्ति व्यक्ति प्राकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्राकरण 12वीं शताब्दी के रचयिता एकमात्र एक व्याकरण ग्रंथ है। महापुराण, नय कुमार चरहू तथा जसहर चरहू ये सभी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। राहुल वेलिया चंपू कवि रोडा की प्रसिद्ध कृति है। और रत्नाकर 14वीं सदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, जो मैथिली भाषा की प्राचीनतम कृति है। यह एक शब्दकोश है। प्रश्न संख्या 5वां, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं लज्जा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जागते रहते हैं। इस पंक्ति को जयशंकर प्रसाद की भाषा कृति काव्यानी के छठे सर्ग लज्जा से लिया गया है। काव्यानी 1935 ईस्वी में कुल 15 सर्ग है। प्रश्न संख्या छठा, सुनेह कथा कौन निर्गुण की? रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु परगट दखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? सूरदास की।
सुनहे सुनहे कथा कौन? ओठ दुरावत पंकित भक्ति काल कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तथा वात्सल्य सम्राट सूरदास जी की है। प्रश्न संख्या 7वां, आखिरी कलाम का प्रतिपदा विषय है इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम जैसे की रचना है, इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत इस्लाम दर्शन का वर्णन किया गया। इसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इनकी अन्य रचना पद्मावत 1540 ईस्वी, अखरावट, चित्ररेखा, मसलनामा है। प्रश्न संख्या 8, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल लखनऊ। संपादक पत्रिका, वर्ष, प्रकाशन स्थल अखिलेश तद्भव पत्रिका 1999 ईस्वी, लखनऊ। हरिनारायण कथादेश पत्रिका 1997 दिल्ली। अशोक वाजपेयी पूर्वग्रह पत्रिका 1974 भोपाल। महात्मा गांधी हिंदी नवजीवन पत्रिका 1921 ईस्वी, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? सुमन राजे। तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि प्रभाकर माचवे, भात भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय गजानन माधव मुक्तिबोध तथा नेमिचंद्र जैन है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के कवि शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास तथा नरेश मेहता आदि। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी के कवि कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तथा मदन वात्स्ययन आदि। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी के कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा तथा नंद किशोर आचार्य आदि। नोट, प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का संग्रह है। 4 सप्तकों का संपादन अज्ञेय ने किया। प्रश्न संख्या 10, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? सृंजय का। भागदत्त का हाथी 1988 ईस्वी, कॉमरेड का कोट 1993 ईस्वी, गंगा 2001 ईस्वी समकालीन कहानीकार सृंजय के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी, सुख और दुख का साथ 2002 ईस्वी, कुहासा इत्यादि अमरकांत के कहानी संग्रह है। ठोमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महाम 1967 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर के धूप 1948 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी आदि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 11, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। यह भारतेंद्र युग के श्रृंगार रस तथा प्राकृतिक चित्रण का विकार है। किशोरीलाल गोस्वामी का प्रसिद्ध उपन्यास प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, सौंदर्योपासक 1912 ईस्वी, अरनय वाला, लालचीन इत्यादि ब्रजनंदन सहाय प्रसिद्ध कृति है। गोपाल राम गहमरे की प्रसिद्ध उपन्यास आप जासूसी उपन्यासकार हैं। इसे जासूसी उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है: चक्रधार चोरी, भोजपुर में
ठगी, जासूस की जासूसी इत्यादि। प्रश्न संख्या 12, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? यशपाल। उपन्यास और उपन्यासकार, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच दो भाग 1958 और 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। ये सभी यशपाल का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास को देखेंगे। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सबई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973, अमृतलाल नागर का उपन्यास बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के निपुर 1960, एकदा नैमिष अरनय 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बहुत गोपाला 1978, खंजर नयन 1981, अग्निगर्भा 1983, पीढ़ियाँ 1990। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास अलग अलग बैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, सैलूस 1989, मंजू सीमा 1990, कोहरे में युद्ध 1992, औरत 1993, दिल्ली दौरा 1993, वैश्य नार 1996। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन दलित आत्मकथा नहीं है? अपनी खबर नहीं है, जबकि नागफनी, जूठन और मुर्दिया यह तीनों दलित आत्मकथा है। पांडे बचन शर्मा वगैरह की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, ना कि दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा ये इस प्रकार है: नागफनी 2007 ईस्वी, रूपनारायण सोनकर, जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दिया 2010 ईस्वी, डॉक्टर तुलसीराम। प्रश्न संख्या 14, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, या कथन प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में पात्र ध्रुव स्वामी द्वारा कथित है। प्रश्न संख्या 15, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी, विश्वनाथ तिवारी द्वारा लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 16, अथत्तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? यात्रा वृत्तांत। अथत्तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहुल संस्कृत यानी का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में संकलित है। प्रश्न संख्या 17, भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध कृतियाँ इस प्रकार है: प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना विचारधारा 1953, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981। प्रश्न संख्या 18, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकु का।
आचार्य सिद्धांत दर्शन, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन, शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 19, जादुई अर्थात के प्रतिष्ठापक कौन है? बुअल्लो। जादुई अर्थातवाद के प्रतिष्ठापक बुअल्लो हैं। जाक दरिदा उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 20, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक सस्यूर। उत्तर संरचनावाद भाषिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भाषा का संबंध बाह्य जगत से नहीं होता, वह स्वायत्त है। भाषा के बाहर कोई अर्थात नहीं है। जिसे अर्थात जगत कहा जाता वह वस्तुतः भाषा के द्वारा निर्मित है। इसके प्रमुख विचारक सस्यूर, देरिडा, रोland बार्थ, मिशेल फुको इत्यादि आते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गोप्ते। इसकी व्याख्या को देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन काल 1826 से 1896, बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल 1844 से 1914, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन काल 1856 से 94, बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल 1865 से 1907 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन ए, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य। कृतियों का प्रकाशन के अनुसार इस काल इस प्रकार है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि, ऋतु वर्णन 1650 से 70 ईस्वी ग्वाला कवि, रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन बी, कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का अनुक्रम भिन्न है। कल्याणी 1939, जैनेन्द्र, सन्यासी 1940, इलाचंद जोशी, अजय की डायरी 1960, डॉक्टर देवराज, अपने अपने अजनबी 1961, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 24, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। नाटक वर्ष नाटक का, द्रौपदी 1972, सुरेंद्र वर्मा, कथा एक कंस की 1976, दया प्रकाश सिन्हा, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म साहनी, कोर्ट मार्शल 1991, सौदेश दीपक। प्रश्न संख्या 25, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, स्थान, संपादक, हिंदी प्रदीप मासिक 1877 ईस्वी इलाहाबाद, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण पत्रिका मासिक 1883 ईस्वी कानपुर, प्रताप नारायण मिश्र, चांद पत्रिका साप्ताहिक मासिक 1920 ईस्वी प्रयाग, महादेवी वर्मा, हंस पत्रिका मासिक 1930 ईस्वी बनारस, बाद में दिल्ली से प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 26, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है?
ऑप्शन सी पाउम चरऊ, कुमार रसो, विसल देव रसो, चंदन बाला रास। रचनाकार रचना वर्ष स्वयंभू, पाउम चरऊ 8वीं सदी, दलपति विजय कुमार रसो 9वीं सदी, नरपति नल्हा विसल देव रसो 1155 ईस्वी, आसगो कवि चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। प्रश्न संख्या 27 काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी वामन, भोजराज, रुयक, विश्वनाथ। आचार्य काल समय रचना वामन 8वीं से 9वीं सदी के मध्य, कब अलंकार से उत्पत्ति, भोजराज 11वीं सदी का प्रवाद, सरस्वती कंठावरण, रुयक 12वीं सदी का मध्य, अलंकार सर्वस्य, विश्वनाथ 14वीं सदी, साहित्य दर्पण। प्रश्न संख्या 28 इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए काव्य आदर्श, दैन्य आलोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। दंडी काव्य आदर्श 600 ईस्वी, आनंद वर्धन दैन्य आलोक 850 ईस्वी, मम्मट काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29 चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा। ऑप्शन डी चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका। चौपाई में 4 चरण 16 मात्रा, पीयूषवर्धक छंद में 4 चरण 19 मात्रा, रोला छंद में 4 चरण है 24 मात्रा, गीतिका में 4 चरण है 26 मात्रा। प्रश्न संख्या 30 प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या। ऑप्शन डी भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वेदेन। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार भाग्यवती 1877 ईस्वी, सरदाराम फुलोरी, नदी के दीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय, अंधेरे बंद कब्रें 1961 ईस्वी, मोहन राकेश, वेदेन 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि वचन शुद्धा, बाबू हरिश्चंद्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। पत्रिका प्रकाशन व संपादक कवि वचन शुद्धा 1868 ईस्वी, बाबू हरिश्चंद्र, ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र, हंस पत्रिका 1930 ईस्वी, प्रेमचंद, हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, विश्व भारती पत्रिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, सुमन राजे, भावों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, वन तुलसी का गण फणीश्वरनाथ रेणु। उत्तर ऑप्शन
बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। संस्मरण, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन 1876 ईस्वी। भावों या यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर 1981। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साय 1965 ईस्वी। वन तुलसी के गण फणसुरथ रेणु 1984 ईस्वी। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करता हूँ। एक कंठ विश्व पाई, गीति नाट्य, अन्य से अन्याय, आत्मकथा। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी। उत्तर ऑप्शन डी। रचना, प्रकाशन वर्ष, विधा और रचनाकार। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी, यात्रा वृत्तांत अज्ञेय। एक कंठ विश्व पाई 1963 ईस्वी, गीति नाट्य दुष्यंत कुमार। उत्तर योगी श्री अरविंद 1970 ईस्वी, जीवनी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का। अन्य से अन्याय 2007 ईस्वी, आत्मकथा प्रभा खेतान की। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी, संस्मरण राजेंद्र यादव की। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा, नागार्जुन। बाघ, केदारनाथ सिंह। शिवाजी का पत्र, निराला। प्रमथयु गाथा, धर्मवीर भारती। उत्तर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। हरिजन गाथा, नागार्जुन। बाघ, केदारनाथ सिंह। शिवाजी का पत्र, निराला। प्रमथयु गाथा, धर्मवीर भारती। सबूत, अरुण कमल। ये सभी कविताएं हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति। आचरण की सभ्यता, यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति। आचरण की सभ्यता, या देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति। एक का अनेक होना ही नाश का हेतु है, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। प्रिय नीलकंठे, कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन सी।
चलिए व्याख्या को देखता हूँ। निबंध निबंधकार प्रकाशन वर्ष मेरे राम का मुकुट बिंगरा विद्या निवास मिस्र 1974 ईस्वी। प्रिय नीलकंठे कुबेरनाथ राय 1968 ईस्वी। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती 1958 ईस्वी। आलोक पर बाजारी प्रसाद द्विवेदी 1972 ईस्वी। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री 1977 ईस्वी। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अज्ञेय रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। निराला बांधो ना नाव इस ठाव बंदो। पंते मुक्त करो नारी को मानव। शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। अज्ञेय की पंक्ति रूपों में एक अरूप सदा लिखता है। निराला की पंक्ति बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। पंत की पंक्ति मुक्त करो नारी को मानव। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित पंक्तियों उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। केशव कहे ना जाए का कहिए तुलसी। अविगत गति कछु कहत न आवे शोर। राम भक्ति अनियारे तेर कबीर। जोरी लाई रकत के लेई जैसी। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। केशव कही न जाए का कहिए तुलसीदास की पंक्ति। अविगत गति कुछ कहत न आवे सूरदास की पंक्ति। राम भक्ति अनियारे तीर कबीरदास की पंक्ति। जोरी लाई रकत के लई जैसी की पंक्ति। बरसों मेरे नीनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र। रस सरांश भिखारी दास। कवि कुल कल्प तरु चिंतामणि। ललित ललाम मतीराम। उत्तर ऑप्शन बी। व्याख्या रचनाकार रचना वर्ष कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670 ईस्वी। भिखारी दास रस सारांश 1742 ईस्वी। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। मतीराम ललित लल्लाम 1661 से 64 के बीच। पद्माकर पद्माभरण 1810 ईस्वी के लगभग। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कवितावली ब्रज भाषा। पृथ्वीराज रसो पिंगल भाषा। बरबे नायिका भेद अवधि। आमिर खुसरो की मुकरियाँ खड़ी बोली। उत्तर ऑप्शन डी। रचनाकार रचना और भाषा तुलसीदास कवितावली ब्रज भाषा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रसो पिंगल भाषा।
रहीमदास बर्वे नायिका भेद अवधि भाषा। अमीर खुसरो की मुखरियाँ खड़ी बोली। ठाकुर कवि विदेशिया भोजपुरी भाषा। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के आधार पर यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया है जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उत्तर आधुनिकता वृद्धि पूंजीवाद है। इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोगवादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। उत्तर आधुनिकता विमर्श में पूंजीवाद का ह्रास होता तथा उपभोक्तावाद को प्रमुखता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 47। अधिकतर मनोवेताओं के मत अनुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। ऑप्शन ए, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव है। प्रश्न संख्या 48। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। संप्रदाय में एक अधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इससे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। वक्रोक्ति संप्रदाय नहीं है, यह एक सिद्धांत है जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक है। किसी संप्रदाय की प्रामाणिकता उनके मानने वालों की संख्या तथा विषय वस्तु पर आधारित होती है। ज़्यादातर आचार्य वक्रोक्ति को मात्र एक अलंकार ही मानते हैं। प्रश्न संख्या 49। रमणीयार्थ प्रतिपादक का प्रत्येक शब्द कव्य नहीं होता। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह कवि का स्तर प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ प्रदान करने वाले सर्वोत्तम शब्द जब अपने सर्वोत्तम क्रम में आते हैं तभी वह कवि का स्तर प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं। यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। प्रश्न संख्या 50। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। ऑप्शन ए, जिसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। प्रतीकवाद में प्रतीकों के माध्यम से रहस्यवाद की ओर संकेत किया जाता है, लेकिन यह केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन नहीं करता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिसंबर 2013 तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूँ। हरिओम।